अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, टेम्परेचर की स्केल्स। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था कि टेम्परेचर को मालूम करने के लिए उसकी दृश्य पैमाइश के लिए हम लोग एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोगों ने थर्मामीटर बोला था। कहते हैं हम जो थर्मामीटर है ना उसके ऊपर जो हम टेम्परेचर के लिए आला इस्तेमाल करें उसके लिए जो स्केल है, पैमाना है, उसको बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जब हम स्केल या पैमाना बनाते हैं तो जैसे हम लोगों ने कहा था हमारे पास पीछे, अगर आपको स्केल होता है लेंथ मालूम करनी हो तो लेंथ को आप लोग मीटर में भी मालूम कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मालूम कर सकते हैं। कुछ स्केल्स होते हैं फुट्टे होते हैं जिसके ऊपर रीडिंग जो है ये पैमाना सेंटीमीटर में होता है, किसी के ऊपर मीटर्स में होता है। इसी तरह से कहते हैं जो थर्मामीटर होता है ना उसके ऊपर भी जो स्केल है वो भी डिफरेंट हमारे पास हो सकता है। लेकिन कहते हैं जो स्केल है या पैमाना बनाना है उसके लिए बनाने के लिए आपको दो जो टेम्परेचर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। दो फिक्स टेम्परेचर्स होते हैं, दो मुकर्रर टेम्परेचर होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। एक हमारे पास नीचे वाला पॉइंट होता है, मतलब मिनिमम जो कम से कम टेम्परेचर जो वो मालूम कर सकता है, और एक ही होता है कि मैक्सिमम जो वो कोई टेम्परेचर मालूम कर सकता है। तो हम कहते हैं हमें अगर पैमाना बनाना है टेम्परेचर के ऊपर, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्केल के ऊपर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में रीडिंग ली जा सकती है। इसी तरह से कहते हैं टेम्परेचर के लिए भी जब आप स्केल या पैमाना बना डिफरेंट तरह के बना सकते हैं, लेकिन जब पैमाना बना रहे होते हैं तो इसके लिए हमें दिमाग में ना दो मुकर्रर टेम्परेचर को ध्यान में रखना पड़ता है। वो टेम्परेचर जिनको हम फिक्स पॉइंट्स पे बोलते हैं, ठीक है। एक टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे जो पानी उबलना शुरू करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कि वो उसका ब्लाई टेम्परेचर होगा। ब्लाई टेम्परेचर का मतलब है जो उसका अभी तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो वो मालूम कर सकता है। और दूसरा उसका फिक्स पॉइंट होगा जहाँ पे जो बर्फ़ है वो जमना शुरू हो जाए या बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाए, मतलब भी सिर्फ बर्फ़ बनी हो या भी बर्फ़ पिघलना शुरू हो, तो वो हमारे पास उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका हमारे पास निचला टेम्परेचर होगा। तो ये दो फिक्स टेम्परेचर्स होते हैं जिनके दरमियान आप पैमाना सेट करते हैं। नीचे वाला टेम्परेचर जहाँ पे बर्फ़ अभी बनी है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में पिघलना शुरू हुई है, ये सिर्फ बनी है, बर्फ़ का टेम्परेचर कह लें। और दूसरा जहाँ पे पानी उबलना शुरू हो जाए। हमने थर्मामीटर की प्रॉपर्टीज देखी थी, हमने कहा था हम एक ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं कि जिसका एक तो वो जल्दी बॉयल भी ना हो, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा ये है कि उसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है नुक्ता इंजमात बहुत कम होना चाहिए। तो कहती है आपने इन्हीं दो फिक्स पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए स्केल बनाना है, बनाने की ज़रूरत है। तो हमें अगर कोई स्केल हमने बनाना है तो इन्हीं दो फिक्स पॉइंट को हमने दिमाग में रखना है। पहला क्या कि हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पे हमारे पास फिक्स पॉइंट होगा, जहाँ पे हमने उसको दिमाग में रखना है कि जहाँ पे पानी बॉयल होता है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जहाँ पे बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम जो उसका बिलाई फिक्स होगा। बिलाई फिक्स का मतलब है जो ज़्यादा से ज़्यादा वो टेम्परेचर कितना ले सकता है जहाँ पे वो बॉयल होना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास उसका बिलाई टेम्परेचर होगा। और कम से कम कहाँ पे होगा? जहाँ पे वो जम जाए, तो यहाँ जिसको हम नुक्ता इंजमात कहते हैं, तो वो उसका निचला फिक्स पॉइंट होगा। कहते हैं इन दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान ना आप स्केल्स बनाते हैं। और यूजुअली स्केल कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के हमारे पास स्केल होते हैं बच्चे। एक होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन। ये तीन स्केल, जैसे हम लोग लेंथ में हम लोग कहते हैं ना कि कुछ फुटों के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो आपके पास सेंटीमीटर में होती हैं, कुछ के ऊपर जो हमारे पास आप मालूम कर सकते हो वो मीटर में होती हैं। इसी तरह से कहते हैं टेम्परेचर भी तीन स्केल्स में मालूम किया जा सकता है। सेल्सियस या इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है, और तीसरा हमारे पास केल्विन स्केल होता है। ये तीन स्केल हैं जिसमें आप टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास सेल्सियस स्केल की बात करें कि ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, मतलब इसका जो निचला है वो टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होगा, और जो हमारे पास इसका बलाई है फिक्स पॉइंट वो कहाँ पे होगा। अच्छा, सेल्सियस स्केल में ना हम लोग मोस्ट कॉमनली घर में बात करते हैं कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, तो इसका जो निचला टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और ऊपर वाला पानी बॉयल कहाँ पे, पानी कहाँ पे उबलना शुरू हो जाता है? जब उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो आम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेल्सियस या सेंटीग्रेड इस्तेमाल करें तो इसमें दो हम कीमतें लेंगे, दो फिक्स पॉइंट्स होंगे, एक 0 होगा और एक हमारे पास 100 होगा। 0 वो पॉइंट है जहाँ पे पानी जमना शुरू हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं बर्फ़ बन जाती है, तो ये इसका निचला टेम्परेचर होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस वो होगा जहाँ पे पानी बॉयल होना, उबलना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम क्या करते हैं, स्केल को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि यहाँ से लेके आपके पास 0 से लेके आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस दो फिक्स पॉइंट से इनके दरमियान पूरे स्केल को ना आपने 100 लाइनों में उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये मेरे पास 100 लाइन है, तो हर लाइन की वैल्यू जो है ना बच्चे वो मेरे पास 1 है।
हम कहते हैं 100 डिवीजन्स में हमने इसको तकसीम किया, 100 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया, 100 लाइनें इस पे लगा दी हैं और हर लाइन की वैल्यू क्या है 1 है। तो हर हिस्से की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, हर लाइन की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट की पे देखें, हमारे पास ये फ़ारेनहाइट का स्केल है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जो पानी हमारे पास जमना शुरू होता है ना, वो इस स्केल में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो कितना है हमारे पास 32, और पानी जो बॉयल होता है ये मेरे पास कहाँ पे होता है 212 पे होता है, 212 फ़ारेनहाइट पे होता है। अच्छा, ये स्केल जो है ना वो डिग्री सेल्सियस की निस्बत थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, 32 से लेके 212 को ना तो 180 डिवीजन्स में डिवाइड किया, मतलब 180 डिवीजन से 180 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, 180 लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन सारी लाइनों में हर एक के लिए, हर एक की लाइन की वैल्यू का जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि 180 लाइनें हैं तो हर एक की लाइन की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो कहते हैं हमारे पास हर एक के लिए कितना होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये स्केल कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए इसको बच्चे ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना सेंटीमीटर है और मीटर है, सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा होता है तो उसके लिए ज़्यादा हिस्से होते हैं। इसी तरह से फ़ारेनहाइट जो है ना वो हमारे पास कंपैरेटिवली अगर हम बात करें सेल्सियस के, वो छोटा होता है, इसलिए इसको 180 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कहते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में या तो हम लोग डिग्री सेल्सियस वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट वाला करते हैं, लेकिन जो केल्विन स्केल है ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं केल्विन स्केल जो है ना यूजुअली साइंसी पैमाइशों में, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जब रिसर्च वर्क करना होता है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो निचला हमारे पास टेम्परेचर होता है जहाँ पे पानी जमता है, ये हमारे पास होता है 273 पे, और जब पानी बॉयल होता है तो वो कहाँ पे होता है 373 पे। मतलब 100 का डिफरेंस होता है, 100 का हमारे पास फर्क होता है। 273 के ऊपर पानी जमना शुरू हो जाता है, 373 के ऊपर उबलना शुरू हो जाता है। तो इसका बलाई हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, 373 होगा, और निचला क्या होगा 273। तो 100 का यहाँ पे फर्क है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको 100 लाइनों में तकसीम किया जाता है, 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और हर लाइन की वैल्यू कितनी होगी वो मेरे पास 1 होती है। कहते हैं जो केल्विन टेम्परेचर स्केल होता है ना वही डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बच्चे इसको भी 100 हिस्सों में तकसीम किया गया था, इसको भी 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पे भी एक लाइन की वैल्यू जो थी मेरे पास 1 डिग्री सेल्सियस थी, तो यहाँ पे भी एक लाइन की वैल्यू क्या होगी 1 केल्विन होगी। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि इसमें भी कीमतों में जो 100 का फर्क है, 273 से 373 तक कितने फर्क है, 100 का डिफरेंस है, इसलिए इसको 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और हर एक की वैल्यू कितनी होती है 1 केल्विन होती है। जैसे हमने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में देखा था कि यहाँ पे भी 100 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 273 से। मतलब जितना हमारे पास जहाँ पे ये भी जो जमना शुरू हो रहा है पानी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और केल्विन में 273 पे है। अगर आप टेम्परेचर मजीद कम कर दें, इस टेम्परेचर से 273 से नीचे आते जाएं, मतलब आप पानी जम गया लेकिन मजीद उसका टेम्परेचर कम करते जाओ कम करते जाओ, इसका मतलब बच्चे टेम्परेचर कम कर रहे होते हो ना, इसका मतलब है आप काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम कर रहे होते हो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी देना। लाइक हमने ये बर्फ थी, तो हमने जहाँ पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा आपस में पास पास थे, आपने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया था, तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बढ़ने की वजह से ये लिक्विड हो गया था। अब हमारे पास गैस, इसको मजीद टेम्परेचर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ेगी, पार्टिकल्स जो है ना वो दूर दूर एक दूसरे से हरकत करना शुरू हो जाएंगे, तो वो गैस में तब्दील हो जाएगा। अगर इसका उल्टा चले, आप इसकी काइनेटिक, इसका टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो पास पास आ जाएंगे। टेम्परेचर और कम कर दो, तो और कम करोगे तो वो बर्फ वो बन जाएगी और पार्टिकल्स आपस में और पास पास आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। मजीद टेम्परेचर कम करते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इससे मजीद कम करते हो, यहाँ पे बर्फ जम गई, लेकिन अब इससे मजीद कम करते हो तो जो पार्टिकल्स की थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी है, जो हरकत है, वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि 0.4 टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास ये डिग्री सेल्सियस था या 273 केल्विन था, यहाँ पे वो था जहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो गई। कहते हैं इससे मजीद आप नीचे जाएंगे ना तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की थोड़ी बहुत हरकत होगी वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब उनकी जो औसत काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ही, औसत का मतलब होता है एवरेज लेना, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो कहते हैं आप क्या करें, अगर मैं 273 से 0 पे आ जाऊँ,
273 से आप कितना नीचे गए हो, आप जीरो पे मतलब 273 नीचे चले गए हो। 273 था, जीरो पे गए तो मतलब बच्चे आप कितना नीचे गए हो, 273 नीचे चले गए। तो कहती है अगर यही स्केल में डिग्री सेल्सियस में देखो, यहाँ पे जीरो है, जीरो से नीचे क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, जीरो के बाद माइनस वाली हो जाती शुरू होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप 273 नीचे जाते हो तो ये मेरे पास आ जाएगा -273 आ जाएगा। तो कहते हैं आप अगर कैल्विन में बात करोगे तो ये मेरे पास स्केल होगा 0 केल्विन, और अगर आप डिग्री सेल्सियस में होगा तो ये -273 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे पार्टिकल्स की जो हरकत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल ही हरकत नहीं कर रही होती, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है। क्योंकि बच्चे ये जीरो किसके इक्वल था, 273 के। अगर 273 से मैं नीचे जीरो तक जाती हूँ तो कितना कम हुआ, 273 कम हुआ ना, 273 से जीरो पे चली गई। तो अगर जीरो से आप नीचे जाएंगे 273 तो वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जीरो से कम करेंगे ना 273 तो इसका मतलब है -277.1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होता है कि आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल था, 273 केल्विन के। अगर आप 273 केल्विन से नीचे आ गए हैं, कितना नीचे आए हैं, 273 से जीरो पे आ गए हैं, तो कितने का यहाँ पे इनके दरमियान फर्क हुआ, 273 का। तो अगर जीरो से आप नीचे आए तो मुझे वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा, तो -273 तक नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 0 केल्विन या 273 -273 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की भी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। जीरो पे बर्फ बनी, बर्फ जब बनती है तो थोड़ी बहुत उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन उससे नीचे अगर -273 टेम्परेचर पे आएंगे तो बिल्कुल ही उनकी जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस टेम्परेचर को मुतलिक सिफर भी कहा जाता है कि हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे वो टेम्परेचर जहाँ पे मालिक्यूल जो हरकत है वो बिल्कुल जीरो हो जाए और उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जब कुछ हरकत से रिलेटेड होती है। तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, बिल्कुल ही जीरो है, तो हम लोग उस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे, उसको मुतलिक सिफर भी बोला जाता है, ठीक है, उस पॉइंट को। लेकिन कहते हैं ये जो हम कहते हैं ना टेम्परेचर बिल्कुल ही उसका कह लें कि हरकत बिल्कुल सिफर होगी, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आमतौर पर हम इसको 273 रखा जाता है, लेकिन हमारे पास ये अभी तक कायनात का सबसे कम टेम्परेचर है जो यूजुअली हमारे पास नहीं आता, ठीक है। तो मुतलिक सिफर टेम्परेचर से नीचे मादा मौजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना टेम्परेचर आए या इससे कम आए। तो ये हमारे पास सिर्फ उसको रख लिया जाता है, लेकिन इतना अटेन नहीं होता, इतना आ ही नहीं रहा होता टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ पे चेंज हो रहा होता है, या 0 से या 100 के दरमियान चेंज हो रहा होता है। तो कभी भी वो आपके पास 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन वो नहीं आता, क्योंकि अगर इतना आ जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा, इसका मतलब है ज़मीन हमारे पास उसका वजूद ही नहीं है, ठीक है, मादे का वजूद ही नहीं है। तो इस सारे में हमने देखा कि टेम्परेचर है, अगर उसके लिए डिफरेंट स्केल्स बनाए जा सकते हैं। स्केल्स को बनाते हुए आपने दो फिक्स पॉइंट को दिमाग में रखना है कि पहली बात कि उसका बलाई टेम्परेचर क्या होगा, पॉइंट कौन सा होगा, और उसका नीचे वाला पॉइंट क्या होगा। बलाई पॉइंट वो लेते हैं जहाँ पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा, और नीचे वाला पॉइंट वो लेंगे जहाँ पे बर्फ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। यूजुअली आप 3 स्केल इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बच्चे डेली लाइफ में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेल्सियस में क्या होता है, पानी जो है वो 0 पे जमना शुरू हो जाता है और 100 पे डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसको 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हर हिस्से की जो वैल्यू होती है, हर लाइन की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से अगर बात करें फ़ारेनहाइट में बच्चे, इसको जो हम कहते हैं पानी जो जमना शुरू होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, मतलब ये छोटा स्केल होता है कंपैरेटिवली। और बॉयल कहाँ पे होना शुरू होता है, 212 पे। तो इसको ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 180 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और हर एक लाइन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसी तरह से कहते हैं अगर आपने साइंस वगैरह में मतलब कैलकुलेशन कोई रिसर्च पेपर वगैरह करना है तो उसमें आप जो इस्तेमाल करते हो वो केल्विन इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे जो पानी का जमने का पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है, और बॉयल होने का जो होता है वो 373 होता है। 100 का डिफरेंस होता है, हर लाइन की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास यहाँ पे भी कह लें कि ये वही टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि वहाँ पे भी 100 डिवीजन होती है, यहाँ पे भी 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कहते हैं अगर मैं टेम्परेचर 273 से नीचे करती जाऊंगी, मतलब बर्फ तो जम गई, लेकिन मजीद उससे कम टेम्परेचर करेंगे तो उससे जो पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, ये हरकत है, वो सिफर होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा स्केल का वो पॉइंट जहाँ पे सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है, हरकत है, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो इसको मुतलिक सिफर भी कहा जा सकता है। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। केल्विन में क्या होगा, वो 0 केल्विन होगा। डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, उससे नीचे आ जाएंगे माइनस पे, -273 केल्विन, ठीक है।
आगे हमारे पास है कि अगर टेम्परेचर के हमने डिफरेंट स्केल पढ़े बच्चे, टीसी का मतलब है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टीएफ का मतलब है फ़ारेनहाइट में, केल्विन का मतलब है केल्विन में, ठीक है। कहते हैं अगर तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स है, किसी एक में टेम्परेचर आपको गिवन हो तो आप उसको दूसरे में तब्दील कर सकते हो, दूसरे स्केल में मालूम कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना 1 सेंटीमीटर है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटी की वैल्यू हमने क्या रखी होती है, 10⁻⁻² रखी होती है। तो इसी तरह से कहते हैं अगर एक में आपको टेम्परेचर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो उसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, या अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं बच्चे, हम लोग फार्मूला ड्राइव नहीं कर रहे इसको, लेकिन हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ड्राइव भी किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं करना, हमने सिर्फ फार्मूला पढ़ना है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसको 9/5 से 9/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो भी आंसर आता है उसमें 32 को 32 को ऐड कर देते हैं, तो वो आपको फ़ारेनहाइट में दे देते हैं। लेकिन सपोज करें आपके पास फ़ारेनहाइट में आपने उसको सेल्सियस में करवाना है, तो ये 32 प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, और ये इधर 5 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, तो 5/9 और टी एफ माइनस मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो आपने सिर्फ ये फार्मूलाज याद करने हैं, हमने ये नहीं कहना कि हमारे पास ये ड्राइव कहाँ से है, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा अगर डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है तो उसको आप केल्विन में भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, क्योंकि बच्चे ये देखें ये जीरो किसके इक्वल था, 273 के। तो जो भी टेम्परेचर आपके पास आएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, अगर इसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करूंगी तो मेरे पास 274 वहाँ पे आ जाएगा, तो 273 को ऐड करना है। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जिसके जरिए आप टेम्परेचर को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन 7.8 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं टेम्परेचर की पैमाइश के इसलिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी स्केल्स। तो इसमें हमने पढ़ा था हमारे पास डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो इसका आंसर ये आपने सिर्फ स्केल्स का नाम बताना है, ठीक है। ये वाले तीन नाम के स्केल्स, मुख्तलिफ 3 स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। अगर आपको एग्जैक्ट अगर इसका आंसर देखा जाए तो हमारे पास ये इसका एग्जैक्ट आंसर है कि इस्तेमाल होने वाली टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होने वाली स्केल्स कौन कौन सी हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारे पास तमीरी फिक्र का सवाल है। कहता है कि अगर हम बात करें कि केल्विन स्केल पर 7.6 है, केल्विन स्केल पर मनफी टेम्परेचर का निशान क्यों नहीं होता। अच्छा हमारे पास केल्विन स्केल पे हमने देखा था, हमने कहा था केल्विन स्केल पे 273 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है। अब अगर उससे नीचे जाते जाएंगे तो हमने कहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी जो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी, हरकत खत्म होना शुरू हो जाएगी, जिसको हमने मुतलिक सिफर का नाम भी दिया था। तो क्या हमने कहा था इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता जीरो से नीचे, क्योंकि जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हरकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर इससे नीचे जाएगा इसका मतलब है मादा वजूद ही नहीं रखता, दुनिया ही नहीं है हमारे पास, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो इसलिए अगर जीरो से नीचे जा ही नहीं सकता फिर इसलिए स्केल को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी आंसर को यहाँ पे बता रहा है कि केल्विन स्केल पे सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन है। 0 केल्विन भी उसका सिफर पॉइंट था जिसको हमने मुतलिक सिफर का नाम दिया था, कि एक ऐसा जिसके ऊपर मादे की मालिक्यूल्स की जो हरकत है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमने कहा था इससे नीचे हो ही नहीं सकते, इससे अगर नीचे होगा तो इसका मतलब है कायनात का में मादा वजूद उसका है ही नहीं, मतलब कायनात एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, कायनात का कोई वजूद ही नहीं है, उसमें कोई मादा है ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें जीरो से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जीरो से या सिफर से नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा ना, तो जीरो ही हमारे पास मुतलिक सिफर है, इसलिए हम इसको नीचे लेते ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक 7.9 हमारे पास क्वेश्चन है। कहते हैं टेम्परेचर में और इजाफा में से कौन सा बड़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा है। अच्छा हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर स्केल को देख डिग्री सेल्सियस में हमने कहा था कि जो पानी जो जमना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है, वो बॉयल कहाँ पे होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 100 हिस्सों में उसको तकसीम किया था। लेकिन फ़ारेनहाइट में हमने उसको क्या किया था 32 पे उसको हमने कहा था पानी जमना शुरू होता है, मतलब बर्फ़ बनना शुरू होती है, 212 पे वो फ्री बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसको डिग्री सेल्सियस हमने 100 हिस्सों में तकसीम किया था और इसको 180। अगर इसको भी 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए, इसको भी 100 हिस्सों में, तो यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी 1, और अगर इसको भी 100 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी 1.8, मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है वो 1.8 के इक्वल होगी, मतलब ये वाला फिर स्केल होगा क्या होगा हमारे पास बड़ा होगा।
क्योंकि यहाँ पे जो छोटी वैल्यू वो बड़ी वैल्यू की इक्वल है, तो हम कहते हैं यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 1.8 है। तो मैंने कहा था ये स्केल छोटा होता है, जैसे आपको लोगों को इसकी मिसाल दी थी मैंने सेंटीमीटर की, ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा डिवीजन होती हैं। लेकिन अगर इसको दोनों को हम 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी 1.8। तो अगर इसका एग्जैक्ट हम आंसर देखें तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, कहते हैं हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर इजाफा हो रहा है ना, तो वो कितने, अगर वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो वहां पे कितना बढ़ेगा 1.8 बढ़ेगा। लिहाजा 1 डिग्री सेल्सियस की तब्दीली 1 डिग्री सेल्सियस तब्दील करोगे तो फ़ारेनहाइट में तब्दीली कितनी आएगी, वो मेरे पास 1 फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगी, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है 1.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अगर दोनों 1 करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट से। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, टेम्परेचर मापने वाले 3 स्केल्स का मुआवजा करें, तो इसमें आज वाला पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे, शॉर्ट भी थे, वो सारे हमने देखे। इसके अलावा ये जो हमारे पास एक स्केल से दूसरे स्केल में मुंतकिल ये है कि अगर एक स्केल में आपको पास वैल्यू मौजूद हो, दूसरे में कैसे उसको तब्दील किया जा सकता है, ये अलहदा से MCQ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे करना है, अगर फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में कैसे करना है, और अगर डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में कैसे करना है। तो ये MCQs भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल में भी फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इससे मतलब मजीद कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।